शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है कक्कस। कक्कस जो है राउंड शेपेड बैक्टीरिया होगा तो उसे हम लोग कक्कस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोकक्कस निमोनियाई। दूसरा है यदि बैक्टीरिया रॉड शेपेड होगा तो उसे हम लोग बैसिलस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोलाई। तीसरा यदि स्पाइरल होगा तो उसे हम स्पाइरलम बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम बोटेनस कहते हैं। और यदि बैक्टीरिया कॉमन शेप में होगा तो उसे हम लोग विब्रियो बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेराई। अब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर से देखते हैं। स्ट्रक्चर वाइज यदि देखा जाए बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सिंपल होता है, बट बैक्टीरिया का बिहेवियर देखिएगा तो बैक्टीरिया का बिहेवियर जो होता है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर वाइज यदि देखा जाए तो बैक्टीरिया का सबसे पहला बाहर से आप देखिएगा तो बैक्टीरिया जो है सबसे पहला जो दिखेगा आपको वो है इन्वेलप। इन्वेलप्स जो है बैक्टीरिया का वो टाइटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि 3 लेयर में बटा हुआ होता है। सबसे पहला लेयर्स जो आउटर लेयर्स कहलाता है, वो आउटर लेयर्स जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है और ये बना हुआ रहता है कैप्सूल्स का। ये कैप्सूल्स जो होगा या तो थिक होगा या थीन होगा, स्लाइम सिथ की तरह ये कैप्सूल्स होता है। और जो उसके जस्ट अंदर जो होगा वो सेल वॉल्स होगा और सेल वॉल के जस्ट अंदर जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन होने जा रहा है, राइट, जो कि इस फिगर से क्लियर किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स या इसी को हम लोग कैप्सूल्स या स्लाइम लेयर्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आप यह देखिएगा कि जो होता है वो लूजली लेयर्स होता है और पतला रहता है, मोटा भी हो सकता है। और ये कैप्सूल्स का फॉर्मेशन जिसे हम लोग कैप्सूल्स कहते हैं और ये फॉर्म करता है किसके थ्रू, ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू फॉर्म करता है और ये सिक्रीट किया जाता है मेम्ब्रेन्स के थ्रू। ग्लाइकोकैलिक्स जो है बना और ये कैप्सूल्स जो है बना हुआ होता है किसका, तो ये कैप्सूल्स बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड्स और लिपोपेप्टाइड्स का बना हुआ होता है। और ये लेकिन पतला लेयर्स होगा जो कि बना हुआ होगा पॉलीसेकेराइड के थ्रू, राइट। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी से और हेल्प करता है कॉलोनी फॉर्मेशंस में। ग्लाइकोकैलिक्स जो होगा वो एक चीज़ से और इसका फंक्शंस है कि जो ये प्रिवेंट करता है फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को और पैथोजन से भी बचाता है, राइट। दूसरा जो लेयर्स है सेल वॉल के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि जो सेल वॉल्स को जो है दिखा गया है स्टेन के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में आप देखिएगा कि ये जो होगा सिंगल लेयर्स होगा और बना हुआ होगा किसका, सिंगल लेयर होगा और ये थिक लेयर होने जा रहा है इसका लेयर्स जो होगा। और ये लेयर्स बना हुआ होगा पेप्टिडोग्लाइकेंस का, लेकिन लिपिड भी इसमें प्रेजेंट होगा लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होने जा रहा है। दूसरा जो होगा वो ग्राम नेगेटिव जिसमें 2 लेयर्स होगा। आउटर लेयर्स जो होगा वो डबल लेयर्स होगा। इनर जो लेयर्स होगा वो केवल थिन होगा, बहुत पतला होगा, लेकिन अंदर वाला लेयर्स बाहर वाला लेयर्स मोटा होने जा रहा है। और ये भी बना होगा किस से, तो
पेप्टिडोग्लाइकिन से बना हुआ होगा। अब हम लोग सेल वॉल का फंक्शन देखते हैं, तो फंक्शन के बेसिस पे आप देखिएगा कि सेल वॉल जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, प्रोटेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और दूसरा फंक्शन यदि देखा जाए तो दूसरा फंक्शन ये बैक्टीरिया सेल को बचाएगा ब्रस्ट करने से, कोलैप्स करने से बचाएगा जब ये बैक्टीरिया हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में जाता है उस समय, राइट। दूसरा फंक्शन यदि देखिएगा तो उसमें बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है बैक्टीरिया को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एल फॉर्म बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उसका सेल वॉल्स जो होते हैं एक एंजाइम्स के थ्रू डिजोल्व किए जाते हैं, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम्स, राइट। बैक्टीरियल सेल वॉल्स जो है आर्टिफिशियली बैक्टीरिया का सेल वॉल को हटा दिया जाता है लाइसोजाइम्स के थ्रू। उसके बाद हम लोग जस्ट अंदर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बना हुआ होता है किसका, लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। जैसे कि यूकैरियोट मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होगा सेमी परमिएबल होता है, उसी तरह ये भी इसका मेम्ब्रेन्स भी क्या होगा, सेमी परमिएबल्स होने जा रहा है। उसके जस्ट अंदर जो होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के बारे में ये देखिएगा कि साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया तो है क्या, ये तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आप जानते हैं कि जो कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सेप्ट राइबोसोम्स के थ्रू इसमें नहीं होगा क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, लाइसोजाइम्स नहीं होगा और गोल्जी बॉडी माइक्रोबॉडीज ये सारे क्या होगा, एब्सेंट होने जा रहा है। मेसोसोम्स जो होगा बैक्टीरिया में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजनेशंस के कारण एक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है जिसको हम लोग मेसोसोम्स कहते हैं और ये अनालॉगस होता है यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू के अनालॉगस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशंस में हेल्प करता है। क्रोमेटोफोर्स मेसोसोम्स क्या होता है उसका फंक्शंस भी हम लोग देख लें। और हम लोग क्रोमेटोफोर्स के बारे में देखेंगे तो क्रोमेटोफोर्स जो होगा एक्सटेंशन होगा किसका, साइटोप्लाज्म का, और ये हेल्प करेगा किसमें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को स्टोर करने में ये हेल्प करता है। स्टोरेज ग्रेन्यूल, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं, उसे ही हम लोग स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये स्टोर करके क्या क्या रखता है, तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है जिसे हम लोग ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इस ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ कोई भी लेयर्स नहीं होते हैं, ऐसे ही बिखरे हुए ये ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। दूसरा जो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो है जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल्स जो होगा डीएनए जो होगा इसका मेम्ब्रेन लेस होगा, यानी डिस्क्रीट यूनिट की तरह फैला हुआ होगा, राइट। दूसरा चीज़ आप यह देखिए कि इसका डीएनए जो होगा सर्कुलर होने जा रहा है, इसमें जीसी बेस पेयर की संख्या ज़्यादा होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने जा रहा है, यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही इसका डीएनए होगा जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स और ये मेसोसोम्स जो होगा एब्सेंट, ट्रू क्रोमोसोम्स इसमें एब्सेंट होने जा रहा है बैक्टीरियल सेल में। प्लाज्मिड के बारे में आप यह देखिएगा तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए
जो एक प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए, जिसे को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड्स जो है के पास ये एबिलिटी रहता है कि ये सेल्फ रिप्लिकेट कर सके, राइट। बैक्टीरियल डीएनए जो होता है एक यूनिक प्लाज्मिड के बारे में देखें तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, उसके फंक्शंस के बेसिस पे एंड फिनोटाइप कैरेक्टर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। एफ जो होता है फर्टिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और यदि बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर एफ प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग डोनर या एफ पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, जो कि या मेल भी कहते हैं। और यदि एफ फर्टिलिटी फैक्टर्स जो होगा एब्सेंट होगा तो उसे हम एफ नेगेटिव या फीमेल्स कहते हैं, राइट। एफ जो फैक्टर्स होगा प्लाज्मिड, ये अटैच्ड करता है मेन डीएनए से और रीजनरेट मिशन में इसका मेन हेल्प लेता है। यदि आर फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग वो जो है बैक्टीरिया को इंड्यूस करता है, रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक से बचाने में हेल्प करता है। टीआई प्लाज्मिड यदि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा तो वो ट्यूमर इंड्यूस्ड करने की टेंडेंसी देता है, जिसके कारण एक डिजीज होता है जो कि कहलाता है क्राउन गॉल्स इन डाइकोट प्लांट कहलाता है, राइट। आरआई प्लाज्मिड्स जो है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स कहलाता है। राइबोसोम की बात किया जाए तो बैक्टीरियल राइबोसोम जो होगा वो 70S होगा यदि राइबोसोम्स फ्री होगा, फ्री कंडीशंस में हो सकता है, और चेन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो चेन के फॉर्म में यदि होगा तो उसे हम लोग पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग सेल अपेंडेजेस के बारे में देखें। सेल अपेंडेजेस में सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो फ्लैजिला है। फ्लैजिला का मेन काम क्या होता है, तो बैक्टीरियल मूवमेंट लोकोमोशन में इसका मेन रोल होता है। फ्लैजिला को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसल बॉडी, हुक्स और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होगा वो बेसल पार्ट होगा बैक्टीरियल फ्लैजिला का, और ये रॉड शेपेड स्ट्रक्चर होने जा रहा है जो कि लाई करेगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, राइट। और ये जो होगा प्रोटीनीशियस रॉड शेपेड स्ट्रक्चर होता है, और ये सराउंडेड होता है 2 रिंग्स के थ्रू, जो कि आउटर रिंग्स और इनर रिंग्स के नाम से जाना जाता है, राइट। आउटर रिंग्स क्या होता है, तो अंदर के जैसे कि जो कि इस फिगर से आपको बेहतर क्लियर होगा, सबसे अंदर जो रिंग्स होगा वो एस रिंग्स, और उससे जस्ट ऊपर जो रहता है वो एम रिंग बेसल बॉडी के पास में रहता है, और सेल वॉल के पास जो रिंग्स रहता है उसे पी रिंग और एल रिंग्स कहते हैं, और उसके जस्ट ऊपर जो रहता है वो हुक, और सबसे आउटर पार्ट जो होगा वो फिलामेंट होगा, राइट। तो हुक के बारे में ये देखिएगा कि जो होता है कनेक्ट करता है बेसल फिलामेंट को मिडिल पार्ट से फ्लैजिलम को, इसे हम लोग हुक्स कहते हैं, और ये सेल वॉल के पास होने जा रहा है। फिलामेंट के बारे में यह देखिएगा कि ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है, और ये बना हुआ होता है मोनोमर्स प्रोटीन्स का, और इच मोनोमर्स जो होंगे बने हुए होंगे फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होता है, राइट। और ये मोनोमर्स जो होगा अरेंज होगा 4+4 के फॉर्म में, राइट, जो कि इस फिगर से बेहतर तरीके से क्लियर हो रहा है।
मोटिलिटी बैक्टीरिया में जो है बैक्टीरियम दो तरह का होगा, या तो मोर्टाइल होगा या इनमोर्टाइल होगा। इनमोर्टाइल में फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो इनमोर्टाइल होता है। और यदि मोर्टाइल होगा तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, जो कि उसे मूवमेंट में मेन रोल प्ले करता है। फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। एट्राइकस ऐसा बैक्टीरिया होगा जो कि जिस बैक्टीरिया में फ्लैजेला बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एट्राइकस कहते हैं। दूसरा जो है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस यदि बैक्टीरिया जो है एक एंड पे एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग मोनोट्राइकस बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल्स है विब्रियो। और दूसरा जो है एम्फीटाइकस। एम्फीटाइकस में देखिएगा कि जो दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग एम्फीट्राइकस बोलते हैं, राइट। नाइट्रोसोमोनास इसका एग्जाम्पल्स हो गया। और दूसरा है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसमें कि दोनों एंड पे बंच ऑफ फ्लैजेला होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस कहेंगे, राइट। जिसका उदाहरण होगा सैल्मोनेला और एस्पायरलम। आगे जो है सेफ्लोट्राइकस। सेफ्लोट्राइकस के बारे में ये देखिए कि जो ये बैक्टीरिया जो होगा वन एंड पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा क्या, कोरिनोबैक्टीरियम। पेरिट्राइकस ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसमें कि फ्लैजेला जो होगा वो पूरे बॉडी पे होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स होगा क्या, एस्ट्रिचिया कोलाई और सैल्मोनेला टाइफी। पिल्ली जो है ये एक पाइपनुमा स्ट्रक्चर्स होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और ये इसका फंक्शंस तब देखा जाता है जब बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करना हो, तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के जुड़ता है पिल्लाई के थ्रू, और पिल्लाई के थ्रू जुड़ जाता है और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो जाता है मेल फीमेल के बीच में, राइट। लेकिन ये पिल्लाई जो होगा मेनली प्रेजेंट होगा किस में, तो मेल में प्रेजेंट होगा। फीमेल बैक्टीरिया में ये पिल्ली जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है। फिम्बरी जो होगा बैक्टीरिया का, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होता है, फ्लैजेला से छोटे स्ट्रक्चर्स हो गए, ब्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, जिसे हम जो कि अटैच्ड होता है बैक्टीरिया के आउटर साइड से, और ये होस्ट सरफेस पे बैक्टीरिया को चिपकने का काम कराएगा या किसी सबस्ट्रेटम से बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करेगा। स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अभी हम लोगों ने देखा था। और ये अभी हम लोग स्टेनिंग के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जो है HC ग्राम जो है डिफ्रेंशिएट किया बैक्टीरिया को स्टेन के बेसिस पे। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, तो बैक्टीरिया को वायलेट क्रिस्टल के साथ ट्रीट किया जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट जो इसका होता है जेलेटिन वोलेटाइल के साथ ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद जो है KI सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। और अगला प्रोसेस जो होता है उस सारे बैक्टीरिया को जो है एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वॉश किया जाता है। वॉश करने पर यदि बैक्टीरिया कलर हो गया तो उस ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और यदि कलर नहीं आया इसमें तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, राइट। और ये कलर जो होगा वो वायलेट या पर्पल कलर होने जा रहा है, राइट। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कुछ डिफरेंसेस है जो कि
देखना है तो सबसे पहला डिफरेंस इसमें ये होगा कि जो बैक्टीरिया जो होगा ये ऐसा बैक्टीरिया होगा जो कि वॉश करने के बाद इसमें कलर रहेगा जब इथाइल अल्कोहल या एसीटोन से वॉश किया जाएगा। बट ऐसा बैक्टीरिया जो कि इथाइल अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करने पर कलर चला जाएगा तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होगा वो सेल वॉल्स जो होगा सिंगल लेयर्स प्रेजेंट होगा, और इसमें सेल वॉल्स जो होगा ग्राम नेगेटिव में बाई लेयर्स प्रेजेंट होने जा रहा है। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल्स जो होगा वो पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना हुआ होगा जिसका थिकनिंग होगा 20 to 80 नैनोमीटर्स थिक होगा, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होगा जिसका सेल वॉल्स जो होगा बना हुआ होगा पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना हुआ जिसका सेल वॉल्स जो होगा थिन होने जा रहा है, और इसका मोटाई जो होगा वो 8 से 12 नैनोमीटर होने जा रहा है। ग्राम पॉजिटिव में ये देखिएगा कि चौथा पॉइंट्स ये है कि जो इसका सेल वॉल्स जो होगा स्मूथ होने जा रहा है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में आप देखिएगा कि सेल वॉल्स जो होगा वो comes in contact with cell membranes only few लोकाई पे होगा। पांचवा पॉइंट्स जो होगा इसमें ये कि जो ये इसका सेल वॉल्स जो होगा बना हुआ होगा म्यूरिन्स का या पेप्टिडोग्लाइकेंस जिसको कहते हैं। इसमें इसका कंटेंट होगा 70 से 80%, लेकिन ग्राम नेगेटिव में देखेगा तो इसका कंपोजिशन कम जाता है, वो कंटेंट हो जाता है 10 से 20%। पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन का अमाउंट 10 से 20% हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव में आते हैं फिर से, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है बेसल बॉडी जो इसका होगा वो फ्लैजलम कंटेंट्स होगा जिसमें 2 रिंग्स होने जा रहा है, एस और एम रिंग्स होगा ग्राम पॉजिटिव में, राइट। और ग्राम नेगेटिव में यदि आते हैं तो ग्राम नेगेटिव में जो इसका फ्लैजलम होगा उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होगा, एस पी और एल एम रिंग प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। ग्राम पॉजिटिव में जो होगा वो मेसोसोम्स जो होगा क्वाइट प्रोमिनेंट होगा, और इसमें ग्राम नेगेटिव में देखिएगा तो मेसोसोम्स जो होगा लेस प्रोमिनेंट होने जा रहा है। ग्राम पॉजिटिव में नेक्स्ट पॉइंट जो देखिएगा वो फ्यू एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो होगा इसके साथ होगा ग्राम पॉजिटिव ग्रुप में, और लेकिन मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होगा वो बिलोंग करेगा ग्राम नेगेटिव से। अब हम लोग न्यूट्रिशंस नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।